हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग का चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर में हम बात करेंगे द पावर ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और हम अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के टाइम पे या फिर हम एंट्री के टाइम पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उसमें मूविंग एवरेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हमने बहुत बार इसको यूज़ किया है, लेकिन क्या इसका सही यूज़ है और हम इसको अपनी ट्रेडिंग अपने स्टाइल में इसको किस तरीके से और ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। मूविंग एवरेज का मीनिंग ये नहीं होता कि जब भी मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम उसको बाय करें या फिर नीचे है तो सेल करें या फिर क्रॉस करें तब हम उसको बाय सेल करें। ये सब चीज़ें हमने बेसिक में बहुत पहले पढ़ी, लेकिन हम उसको एक अलग तरीके से इसको यूज़ करेंगे अपने पैटर्न्स के साथ में, उसको एक एडिशनल कन्फर्मेशन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसको यूज़ करेंगे, जिससे आपको अपने एंट्री के टाइम पे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होगा जब भी आप एंट्री ट्रेड करेंगे। तो इस चैप्टर में सब कुछ ऑल अबाउट मूविंग एवरेज के बेसिस पे ही रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और ये एक बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम। आप किसी भी टाइम फ्रेम में कोई भी चार्ट ले सकते हो। इस बार मैंने बैंक निफ्टी का लिया क्योंकि काफ़ी लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी में। अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो इसमें क्या सिचुएशन है और इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, अभी का जो ट्रेंड है बैंक निफ्टी में वो बुलिश है। मार्केट यहाँ पे हायर हाई क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बन रहा है, जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो बुलिश बन रहे हैं इम्पल्स एंड करेक्शन वेव में। तो सिंपली यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है, राइट। यानी कि मार्केट आपका जो भी पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, जो भी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, वो आपके बुलिश पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, राइट। ये आपका करेक्शन हो गया, ये वाला आपका फेस, ये सारे करेक्शन वाले फेस हो गए, राइट। क्योंकि इससे पहले अगर आप नोटिस करोगे, ये आपका इम्पल्सिव फेज है और ये आपका करेक्टिव फेज है। अगेन मार्केट इम्पल्सिव फेज में गया और फिर अगेन करेक्टिव फेज में गया, अगेन इम्पल्सिव फेज, राइट। और उसके बाद में फिर से यहाँ पे करेक्टिव फेज, और यहाँ से हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इम्पल्सिव फेज में जाए। यानी कि जो मार्केट का डायरेक्शन है वो कम्प्लीटली बुलिश है और यहाँ से जो ट्रेंड है वो बुलिश है, राइट। लेकिन इसी चीज़ को हम अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो चीज़ें थोड़ा अलग दिखेंगी आपको। जैसे अगर हम पहले स्ट्रक्चर की बात करें जो कि यहाँ पे बना है, अगर ये इम्पल्सिव फेस है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे करेक्शन बने और उसके बाद हम यहाँ से बाय करें। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मूव कर दें कुछ इस टाइप से, तो ये आपका फ्लैग पैटर्न कंटिन्यू बन रहा है कुछ इस टाइप से, राइट। ये इम्पल्स एंड ये करेक्शन, राइट। और यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, बट मार्केट ने क्या करा, यहाँ से डाउनफॉल किया और नीचे गया फिर ऊपर गया। तो हम इसके कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज की हेल्प से हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका जो करेक्शन है, जो आपका फ्लैग पैटर्न है, वो आपका किस लेवल तक डाउन जा सकता है और हमें किस लेवल पर वहाँ पे बाय या फिर सेल करना है, राइट। सेम सिचुएशन यहाँ पे, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दें कुछ इस टाइप से, तो ये आपका पैटर्न यहाँ पे बन गया जो कि काफ़ी वैलिड है। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करे और फिर हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट सिनेरियो रहेगा कि मार्केट आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दे, राइट, और यहाँ पे हम इसमें बाय करेंगे ऊपर की साइड में। तो ये आपका सेकंड सिनारियो है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इम्पल्स होने के बाद प्राइस करेक्शन करता है और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। बट मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू नहीं किया और मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप किया और ड्रॉप होने के बाद में ही फिर ऊपर गया है, राइट। तो हम इसको कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? वो सब हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज। सेम सिचुएशन आपकी थर्ड वाले एग्जाम्पल में हुई। पहला यहाँ पे, दूसरा ये, और थर्ड टच यहाँ पे आप कर सकते हो इसको। ये आपका मल्टी टच है। एटलीस्ट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप फ्लैग को आइडेंटिफाई करें तो एटलीस्ट 2 टच होना ज़रूरी है, चाहे वो बॉटम पे हो या टॉप पे हो, तब आपका एक वैलिड फ्लैग पैटर्न बनता है। और उससे पहले स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव होना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी फ्लैग को आइडेंटिफाई कर पाएंगे एक करेक्शन वेव में या कहीं पे भी। आपको सिर्फ इम्पल्स के बाद ही आइडेंटिफाई करना है। जब तक मार्केट में कोई इम्पल्सिव मूव डाउन साइड या फिर अपसाइड ना क्रिएट हो, तब तक आप फ्लैग को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे सेम सिचुएशन हुई, यहाँ पे एक बड़ा फ्लैग यहाँ पे क्रिएट हुआ इस तरीके से, राइट। और उसके बाद में इसमें क्या रहेगा, इसको आप काफ़ी लोग इसको चैनल भी बोलते हैं, बट हम इसको फ्लैग ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये जो मूव है एक इम्पल्स होने के बाद ही यहाँ पे कंसीडर हुआ है, राइट। और अगेन सिचुएशन क्या हुई, मार्केट ने अगेन यहाँ पे एक फ्लैग क्रिएट करा। ये इंटरनल है क्योंकि इस स्ट्रक्चर होने के बाद में ये क्रिएट हुआ है, लाइक ब्रेकआउट होने के बाद ही क्रिएट हुआ है। तो ये आपका इंटरनल है, राइट। यानी कि ये आपकी इम्पल्सिव वेव में है क्योंकि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पे हुए थे ये सारे फ्लैग कुछ इस टाइप से। तो ये आपका इंटरनल फ्लैग है, यानी कि
जो आपकी इम्पल्सिव वेव है उसमें ये क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे जो मोमेंटम मिलता है वो काफ़ी शार्प होता है, क्योंकि ये जो फ्लैग यहाँ पे क्रिएट होते हैं ये इम्पल्सिव वेव में होते हैं। तो यहाँ से जो भी डायरेक्शन जाएगी मार्केट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाता है, ऊपर या फिर डाउन साइड। यही चीज़ आप ड्राइंग से अगर समझोगे तो ये आपका ड्राइंग का चार्ट है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में इसको मेंशन किया था, फ्लैग, इम्पल्स, और ये आपका करेक्शन हो गया, राइट। फिर अगेन इम्पल्स एक्सपेक्ट करेंगे हम, और ये फिर अगेन करेक्शन हो गया, फिर अगेन हम इम्पल्स एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से प्राइस का बिहेवियर होता है। सेम सिचुएशन आपकी यहाँ पे, और यही इसका कॉपी है, राइट। अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको अगर इसमें मूविंग एवरेज यूज़ करना है तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, जिससे हम अपने पैटर्न्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो आपका वैलिड है या फिर आपको वेट करना है या फिर आपको वहाँ पे एंट्री बनानी है, राइट। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, आपको अप्लाई करना है मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में यहाँ पे, और यहाँ पे टाइप करना है आपको EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस पर आप टाइप करोगे, उसको टैप करने के बाद आपका ये मूविंग एवरेज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सिंपली आप इसको डबल टैप भी कर सकते हो मूविंग एवरेज पे क्लिक करके, और इनपुट में जाके ये 9 मूविंग एवरेज है, आपको यहाँ पे करना है 50 मूविंग एवरेज, राइट। तो ये आपका 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पे अप्लाई हो गया। आप इसका कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, राइट। मैं यहाँ पे ग्रे कलर कर देता हूँ। तो ये 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पे अप्लाई हो गया, और सिंपली आप इस पर डबल टैप करके भी इसको चेंज कर सकते हो, ओके। तो अगर आप डबल टैप करके नहीं करना चाहते तो सिंपली आप यहाँ पे जाओगे इंडिकेटर सेक्शन में, ये मूविंग एवरेज है, यहाँ पे 3 ऑप्शन देखते हैं, एक सेटिंग का, एक आपका हाइड करने का है, ओके। आप इसको जब सेटिंग पे क्लिक करोगे तब भी आप इसको इनपुट में जा करके इसको चेंज कर सकते हो, ओके। तो ये प्रोसेस है इसको अप्लाई करने का। सिंपली आपको मूविंग एवरेज यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। अब इसको समझते हैं अपने चार्ट पैटर्न पे कि किस तरीके से ये चार्ट पैटर्न को क्रिएट होने का पूरा इंडिकेट करता है, और क्या इसमें इंडिकेशन मिलते हैं हमें फॉर बाय और सेल के लिए, किस तरीके से हम इसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर हमारे क्रिएट हुआ था, जैसे हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, जैसे ये वाला पैटर्न है, ओके। तो इससे पहले ये पूरा इम्पल्सिव फेज है, राइट, और उसके बाद में ये करेक्शन हुआ है यहाँ पे, यानी कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, जो कि मार्केट को जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब भी एक इम्पल्स के बाद करेक्शन फेज क्रिएट करता है तो मार्केट ऊपर जाता है, बट कहाँ से जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है। वो कैसे करेंगे हम, वो आप करेंगे पैटर्न्स के और मूविंग एवरेज की हेल्प से। अब इसमें अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मूविंग एवरेज, फर्स्ट थिंग, जब भी मार्केट में फ्लैग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो, कंटिन्यूशन पैटर्न, तो वहाँ पे टाइप करके रिजेक्शन देना ज़रूरी है, और वहाँ पे कोई भी हेल्दी कैंडल बनना ज़रूरी है। तब हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि ये जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, जब भी मार्केट ने यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करा है, यहाँ पे कैंडल्स तो बनाई है, बट ये आपकी वीकर कैंडल है। ये सारी जो कैंडल्स यहाँ पे क्रिएट हुई ये आपकी लो प्रोबेबिलिटी कैंडलस्टिक है, और आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। यानी कि मार्केट में अभी आपको वेट करना है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अदरवाइज आपको वेट करना है स्ट्रॉन्ग कैंडल का, और आपका प्राइस जो है वो 50 मूविंग एवरेज से ऑफ होना चाहिए पुलिस मार्केट में, ठीक है। तो ये आपका, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जिस टाइम फ्रेम में आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम में प्राइस की क्लोजिंग होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 1 आवर टाइम फ्रेम में ली है और यहाँ पे आपका 15 मिनट में प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया तो आप यहाँ पे बाय करोगे, नो, आपको सेम टाइम फ्रेम में ही करना है, ओके। तो ये आपका प्राइस ने टैप किया बट रिजेक्शन दे दिया, और मार्केट ने यहाँ पे कोई भी हेल्दी बुलिश कैंडल नहीं दी, मार्केट और नीचे आया। फिर फाइनली क्या हुआ, मार्केट ने इस वाले मल्टी टच पे होने के बाद में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दी। इससे पहले भी देखोगे तो बुलिश कैंडल यहाँ पे कंफर्म हुई है। इसका मतलब कि मार्केट में जो अप ट्रेंड है, अप डायरेक्शन है, वो काफ़ी बुलिश है और हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, बट कब, जब प्राइस इस मूविंग एवरेज के अबव क्लोजिंग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो आपकी एंट्री बनेगी, एटलीस्ट जो आपकी एंट्री बनेगी वो फुल बैक लेने के बाद ये जो बुलिश कैंडल है यहाँ पे बनेगी, जो कि काफ़ी वैलिड रहेगी, और यहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, और आपका जो टारगेट रहेगा वो 1:2 का रहेगा, राइट। तो आपका जो टारगेट रहने वाला है वो 1:2 का रहने वाला है, और इससे ज़्यादा आपको टारगेट स्टार्टिंग में सेट नहीं करना है, और मेनली आप फोकस करिए कि 1:2 पे ही आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दूसरे केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो आपका इंटरनल आपका कंफर्म हुआ है यहाँ पे, राइट।
अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म हुआ है, बुलिश कैंडलस्टिक है, ब्रेकआउट है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, बट हमें यहाँ पे बाय नहीं करनी। क्यों? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे टैप नहीं किया। अगर इसको रिजेक्ट करके टैप करता और इस तरीके से कैंडल बनती तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज से रिएक्ट करके एक बुलिश हेल्दी कैंडल या फिर बेरिश हेल्दी कैंडल क्रिएट करेगा, तब आपको वहाँ पे बाय या सेल करना है। प्रॉपर आपका पैटर्न वहाँ पे कंफर्म होना चाहिए। उससे पहले आपका मूव जो है इम्पल्सिव होना चाहिए, तब आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो, राइट। जिसको हम आने वाले जो चैप्टर हैं पुटिंग ऑल टुगेदर, जिसमें हम और ज़्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सिर्फ आपको इतना आइडेंटिफाई करना है कि मूविंग एवरेज को कब और कहाँ कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो सेम चीज़ हुई है कि मार्केट ने फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको रिएक्ट किया, रिएक्ट होने के बाद में मार्केट ऊपर गया है, राइट। तो यानी कि हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इससे पहले इम्पल्स और करेक्शन और इम्पल्स, राइट। दूसरे अटैम्प्ट में क्या हुआ, मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि इम्पल्सिव वे में क्रिएट हुआ। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलता है आपको देखने के लिए, बट बेस्ड ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप दूसरे टाइम फ्रेम में जाओगे लाइक 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट में, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल एंट्री मिलेंगी, जो हम आने वाले चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे और ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स में। आपको बस इसमें अभी इतना आइडेंटिफाई करना है कि आपको इम्पल्स और आपका जो करेक्शन फेस है उसको आइडेंटिफाई करो विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर में हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका जो पैटर्न क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, राइट। अब यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे बुलिश है, और यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ और हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करे। बट मार्केट ने कंटिन्यू नहीं करा। क्यों? मार्केट ने किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट नहीं करा, राइट। और यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया था, बुलिश हेल्दी कैंडल स्टिक यहाँ पे फॉर्म हुई थी, बट मार्केट ने कोई भी ब्रेकआउट नहीं किया। इवन अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता या कुछ भी ऐसा यहाँ पे फॉर्म होता, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है, बट मार्केट ने नहीं किया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है थोड़ा कंफर्मेशन का। जब वो मार्केट क्रिएट कर देगा तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट अटैम्प्ट में क्या करा, मार्केट ने पूरा कंप्लीट फ्लैग यहाँ पे कंफर्म किया, प्राइस ने इसके बाद क्लोजिंग दिया, और क्लोजिंग देने के बाद में आपको क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस अपने लो के नीचे डालना है, और आपका टारगेट जो है 1:2 का रखना है, ओके। आपको मैक्सिमम टारगेट 1:2 पे काम करना है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी। आपको इसीलिए आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कम करके रखेंगे, जिससे आपके टारगेट जल्दी अचीव होंगे, जिससे आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से मैनेज रहेगा, जो कि हम आने वाले लास्ट के चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे और ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स में कि क्यों 1:2 आर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और ये किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा टू इम्प्रूव योर साइकोलॉजी, इम्प्रूव योर रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज, ओके। तो यहाँ पे अगेन सेम सिचुएशन हुई, मार्केट ने अगेन यहाँ पे फ्लैग क्रिएट करा, यहाँ पे भी बुलिश कैंडल मिली, बट यहाँ पे भी मार्केट ने ऊपर गया। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो 1:2 आर आपको ईजिली मिल जाएगा, बट अगर हमें सेम टाइम फ्रेम में देखना तो यहाँ पे कोई भी एंट्री सेटअप नहीं है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन नहीं दिया है यहाँ पे, ओके। सेम सिचुएशन आपकी यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आपका जो फ्लैग क्रिएट हुआ कुछ इस टाइप से है, राइट। बट यहाँ पे कोई भी मूविंग एवरेज का कोई क्लोजिंग नहीं दी, कोई ब्रेकआउट नहीं दिया, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। आपको वेट करना होगा कंप्लीट स्ट्रक्चर का, यानी कि फ्लैग पैटर्न का, और उसके बाद में कोई बुलिश ब्रेकआउट मिले और मूविंग एवरेज के अबव क्लोजिंग हो, तब हम वहाँ से बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो फाइनली मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, जो भी आपका ट्रेंड लाइन, जो भी आपका पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होगा उसको ब्रेकआउट किया, और इसके अबव क्लोजिंग दी, और इवन आपका जो भी मूविंग एवरेज है उसके अबव भी क्लोजिंग दी। यानी कि ये आपके लिए एडिशनल कंफर्मेशन है, और ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो फॉर बाय, क्योंकि इससे पहले जो आपका ट्रेंड है वो आपका पूरा बुलिश है और इम्पल्सिव फेज से गुजरा है, और उसके बाद में अभी जो मूव हुआ है ये करेक्टिव है, और इसने कंफर्मेशन दी है कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है ट्रेंड लाइन को, और मूविंग एवरेज के अबव क्लोजिंग हुई है, और प्लस आपकी जो कैंडल स्टिक है वो काफ़ी हेल्दी है, राइट। तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो फॉर बाय। मार्केट ने सेम सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई करी, यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे बाय एक्सपेक्ट करेंगे। इस कैंडल होने के बाद में पुल बैक पे या फिर नेक्स्ट कैंडल ओपन पे आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ रहना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे रहना चाहिए, राइट। आपका जहाँ भी स्टॉप लॉस रहेगा उसके हिसाब से आपका 1:2 आपका टारगेट रहना चाहिए, जो कि आपका इस वाले पॉइंट पे होगा एटलीस्ट यहाँ पे, राइट। तो ये 1:2 आपका टारगेट हो गया इस वाले पैटर्न का। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो मल्टीपल यहाँ पे फ्लैग यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुए इंटरनली, और ये आपके इम्पल्सिव वेव में हुए, और जब भी प्राइस आपके इम्पल्सिव वेव में होगा तो प्राइस में रिजेक्शन होना ज़रूरी है ई में से, जैसे यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है।
बट यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ है इसको इस मूविंग एवरेज ने रिजेक्ट किया है, यानी कि ये एक हमारे लिए इंडिकेशन है। अगर आपने पहला एंट्री मिस किया है तो आप दूसरा एंट्री यहाँ पे बना सकते हो। ये पैटर्न आपका ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो स्टॉप लॉस यहाँ पे रख करके, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अभी डिटेल्स में मेंशन कर देता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। ये आपका फ्लैग पैटर्न है, ब्रेकआउट हुआ, मूविंग एवरेज का रिजेक्शन मिला, हेल्दी बुलिश कैंडल मिला, आपका ट्रेंड बुलिश है, ब्रेकआउट भी हो गया, आप यहाँ पे कैंडल पे एंट्री बना सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा क्योंकि आपका स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे आने लगा तब तो मार्केट आपका मार्केट का बिहेवियर यहाँ से हो सकता है कि चेंज हो जाए, ओके। और ये जो लॉस रहेगा अगर इन केस होता है तो आपका ये वैलिड लॉस रहेगा। तो ये आपका एंट्री हो गया और आपका 1:2 आपका टारगेट रहेगा जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ, मार्केट ने अगेन यहाँ पे फ्लैग क्रिएट करा इस तरीके से बुलिश कैंडल, बट यहाँ पे कोई भी एंट्री वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ना तो किसी EMA से रिजेक्ट किया है, ना ही यहाँ पे कोई हेल्दी बुलिश कैंडल कंफर्म हुई है। इवन अगर बुलिश कैंडल यहाँ पे कंफर्म भी होती तब भी हम यहाँ पे बाय नहीं करते, क्योंकि मार्केट में फर्स्ट थिंग अगर बुलिश स्ट्रक्चर है तो EMA से रिजेक्ट होना ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है, हम जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज से अब है, बुलिश ब्रेकआउट है, सब कुछ है। अगर आप इनकेस यहाँ पे बाय करते हो तो स्टॉप लॉस आपका कहाँ रहेगा? इस लो के नीचे। तो मार्केट क्या करती है कि मार्केट यहाँ से आएगी, स्टॉप लॉस लिए आपका फिर ऊपर जाएगी। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें उस स्टेप को अवॉइड करना है। आपको सिर्फ वो स्टेप पे एंटर होना है जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहे, क्योंकि ट्रेडिंग ऑफ 4.0 का जो मेन मोटिव है वो यही है कि चीज़ों को ईजी टू ट्रेड करा जाए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, आपको जो भी ट्रेड करेंगे वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी पे करेंगे, कम सेटअप रहेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी पे करना है। हमें बाकी सब चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आपको ना तो रिवर्सल ट्रेड करना है, ना ही अदर थिंग करना है। आपको सिंपल जो भी प्रोसेस है बस उस पर अप्लाई करना है। अगर हमारा सेटअप बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो हम उसको लीव कर देंगे। हमारे पास में और सारे पेयर हैं, आप उनको ट्रेड कर सकते हो, राइट। आपके पास अगर फॉरेक्स करते हो तो 28 पेयर हैं, 28 पेयर हैं। अगर आप स्टॉक करते हो तो मोर देन 5000 स्टॉक है आपके पास में। क्रिप्टो में भी थाउजेंड्स ऑफ प्लस क्रिप्टो करेंसी हैं, तो आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। आपको सिर्फ एक में स्टिक नहीं रहना है, हमें वेट करना है कि हमारा सेटअप हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अगर बन रहा है तो हम उसमें एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो हम उसका वेट करेंगे, नेक्स्ट डे लेंगे, ओके। बट हमें अपने रूल ऑफ फॉलो करते हुए चलना है। तो ये आपका बुलिश स्ट्रक्चर में इस तरीके से चीज़ें फॉर्म होती हैं। जब भी मार्केट आपका बुलिश होता है, किस तरीके से पैटर्न क्रिएट होते हैं और फेल होते हैं, उनकी क्या रीज़न रहते हैं आप समझ गए होंगे, और मूविंग एवरेज आपकी क्या हेल्प करती है। सो दिस इज द पावर ऑफ मूविंग एवरेज टू आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर, टू आइडेंटिफाइंग एंट्री। तो आई होप आपके लिए काफ़ी कुछ इसमें समझ आया होगा और किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। आप इसको पहले अपने चार्ट पे एनालिसिस करें, बैक टेस्ट करें, तब जा कर के आप इसको लाइव पे करें। आई एम श्योर कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। और यही सारी चीज़ें आपकी बेरिश डायरेक्शन में भी रहने वाली है, चाहे आपका मार्केट बुलिश हो या फिर बेरिश हो, सेम चीज़ें रहेंगी, सेम रूल अप्लीकेबल रहेगा। अगर मार्केट में बेरिश है तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जिससे आपको समझने में और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ये तो सारे बुलिश के स्ट्रक्चर थे, बुलिश पैटर्न था, वहाँ पे हम किस तरीके से चीज़ें देखना है, सेम चीज़ें आपको बेरिश में देखना है, बस चीज़ें क्या है रिवर्स हो जाएंगी। अगर मैं बेरिश का एग्जाम्पल आपको दूँ तो आप इससे पहले ही देख सकते हो, रिसेंटली मार्केट का जो डायरेक्शन है वो यहाँ से चेंज हुआ है, राइट। तो ये आपका लास्ट स्ट्रक्चर था जहाँ से मार्केट ने क्रिएट किया लाइक बेरिश इंडिकेशन इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो ये आपका लास्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ और उसके बाद इम्पल्सिव मूव दिया, अगेन यहाँ पे फ्लैग क्रिएट करा और फ्लैग क्रिएट होने के बाद अगेन इम्पल्सिव मूव। तो ये चीज़ें जो यहाँ पे क्रिएट हुई हैं, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया है ऑन मूविंग एवरेज। जब मूविंग एवरेज से रिजेक्शन दिया तब भी आपको यहाँ पे एंटर करना है फॉर सेल, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे क्लोजिंग दी और रिजेक्ट किया मूविंग एवरेज से, आप यहाँ पे सेल करोगे, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होगा, बट जो हमारा रूल है उसके हिसाब से ये सेटअप बनेगा, ठीक है। और इससे पहले अगर आप नोटिस करोगे बाय साइड में, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से बुलिश था, जब इससे पहले मार्केट का डायरेक्शन बुलिश था तो यहाँ पे आपके पैटर्न्स कितने सारे यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, लाइक ये पैटर्न्स भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, बट यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है जब तक मार्केट मूविंग एवरेज पे रिएक्ट करना जाए। जैसे यहाँ पे करा इस तरीके से, तो ये आपका फ्लैग पैटर्न हो गया, यहाँ बुलिश कैंडल्स मिली, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। बट मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लिया, वो एक अलग चीज़ है, बट एक्चुअल में जो आपका ट्रेड एंट्री बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ना कि यहाँ पे, ठीक है। और सेम चीज़ आपकी बेरिश में रहेंगी, जब भी मार्केट आपका बेरिश ट्रेंड में लोअर लोअर्स क्रिएट कर रहे हैं और फ्लैग से मतलब रिएक्ट करेगा और उसके बाद में कोई बेरिश इंडिकेशन देगा तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हो।
ये मल्टीपल टाइम्स आपको देखने को मिलेगा, बहुत बारी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग इसीलिए ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि जब भी मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है और वहाँ से कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो लोगों को लगता है कि यहाँ से तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। बट ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम आपको ट्रैप करती हैं। बस आपको मेन फोकस करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है आपका इम्पल्सिव मूव, आपको करेक्टिव मूव, उसके बाद में मूविंग एवरेज अपना यूज़ करो और उसके बाद में जो भी हमारी एडिशनल कंफर्मेशन है लाइक पैटर्न ब्रेकआउट हो, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन हो, आप एंट्री करो, सिंपल, राइट। तो सेम सिचुएशन आपको फॉलो करनी है। मार्केट का डायरेक्शन बुलिश होगा तो आपको बुलिश पैटर्न पे आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर मार्केट बुलिश है, कोई भी बेरिश अगर वहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है, आप सेल मत करिएगा, आप वेट करिएगा बुलिश का ही। अगर बुलिश बन रहा है तब आप लीजिएगा एंटर, अदरवाइज आप या फिर बिल्कुल भी वेट करिएगा कंप्लीट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए बुलिश टू बेरिश, तब आप उसमें सेल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। आप इसको किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हो जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो, और आपका टाइम फ्रेम भी सेम रहना चाहिए। जिस टाइम फ्रेम में आपने पैटर्न आइडेंटिफाई करा, सेम टाइम फ्रेम की इम्पल्स देखिए और सेम टाइम फ्रेम में ही आपको ईएमए का यूज़ करना है, राइट। तो आप इसको बैक टेस्ट करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा अपने चार्ट पे, और साथ साथ में ट्रेड भी करते रहेगा विद स्मॉल क्वांटिटी, जिससे आपको ट्रेड करने में कॉन्फिडेंट आएगा और चीज़ें सीखने में आएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी आपको एक नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी ट्रेडिंग।